भीख मांगना चाहता हूँ अपने दुकानदारों के लिए कि इनको कैसे हम आबाद करें। आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, अपनी जड़ें आप मजबूत बनाना रहे हैं। हमने देखा इंटरव्यूज में आप एनसी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 2010 के 150 बच्चे जिनकी कब्रों को ड्रग एडिक्ट बोला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस फरजंद अब्दुल्ला। बीजेपी के खिलाफ तब भी ऑपोजिशन में रहूंगा, बीजेपी के खिलाफ अब भी ऑपोजिशन में हूं, ऑन रिकॉर्ड। और बीजेपी के खिलाफ इससे पहले डिप्टी मेयर जब था तब भी ऑपोजिशन में था, जेल उनके खिलाफ। क्या आप समझते हैं कि आज तक ये झूठी सियासत करते आए हैं, झूठे वादे करते आए? मक्कारी, झूठ एक अच्छा अल्फाज है, मक्कारी करते आ रहे हैं। मक्कार इतनी गंदी सियासत नहीं करेगा जो ये लोग करते हैं। शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, वादी कश्मीर की बात करें जहां एनक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, वही कई सारे लोग बिल्डोजर बाबा से परेशान हैं। इसके साथ साथ सियासी लीडरान भी अपनी तरफ से बयानात जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी लीडरान एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। वही शेख इमरान की बात करें, मुख्तलिफ सियासी लीडरान को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। बोलते बहुत ज्यादा है, पिछले कुछ दिनों में देखा गया सड़कों पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, कभी गाड़ी में और कभी बाइक्स पर। शेख इमरान से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर जानना चाहेंगे ये माजरा क्या है? पिछले कुछ दिनों में देखा गया कभी बाइक्स पर कभी गाड़ियों में, आज भी हमने देखा कि यहाँ पर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, अपनी जड़ें आप मजबूत बनाना रहे? मैं ये साबित करना चाहता हूँ, पुराने डाकुओं ने जिन्होंने घास चराई खा के अपनी मकान और जायदाद बनाई, वो कभी सड़कों पर नहीं निकले। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो लोगों की परेशानी दर्द कर्ब समझता है वो सड़कों पर होता है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ, दौरे इक़्तिदार उनका 30-30, 40-40 साल रहा, उस दौरे इक़्तिदार में वो लोग कहीं सड़कों पर नहीं दिखे। ऐसा कशीर डलगेट वन ऑफ द पाइनियर्स, डलगेट पाइनियर मार्केट। डलगेट इज़ डलगेट, यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है, लोकल भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर फेमस बेकरी सुल्ताना बेकरी थी, यहाँ पर अच्छा मार्केट था। ये क्या वजह है कि इस मार्केट में आज काम नहीं है? हमें इस मार्केट को एनकरेज करने की ज़रूरत है। यहाँ आने का मकसद और मुद्दा है जो गरीब आवाम है, जो गरीब दुकानदार है, जो पहले बहुत रईस था अब गरीब हो चुका है काम ना होने की वजह से, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मैंने यहाँ का चीज़ केक खाया, आज मैंने यहाँ जो है वो वॉलनट बेकरी खाई, मुझे लगा कि डलगेट सुल्ताना बेकरी की लेगेसी है। मैंने यहाँ मंजगूल खाए, ज़बरदस्त। मैंने यहाँ मार्केट से गया, अच्छी सब्ज़ी, अच्छा हर कोई। ये क्या वजह है कि इस इकोनॉमी में हम पीछे रह गए? हमारी इकोनॉमी, डलगेट के लोग गरीब होते गए, क्या वजह है? ये वजह है जो हुक्मरान थे उन्होंने डलगेट को नहीं देखा, उन्होंने नए मार्केट्स बनाए कि वहाँ से माल पानी निकले और उनके घर बने। गरीब की तरफ अगर कोई गरीब की घास चराई जो 15 मलरे तक है, अगर उसकी ओर कोई देखेगा उसकी आंखें हम निकाल देंगे। रईस के साथ क्या होगा वो उनका अल्लाह जाने, जो उन्होंने कब्ज़ा किया है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, मैं जहन में रखना चाहता हूँ, मैं भीख मांगना चाहता हूँ अपने दुकानदारों के लिए कि इनको कैसे हम आबाद करें। मार्केट घूमने का मकसद नहीं है। वहाँ 2 पुलिस वाले थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या कर रहे थे, मैं उनके डीजी साहब, उनके आईजी साहब, उनके डीएसपी साहब, उनके एसपी साहब को ज़रूर बोलूँगा। लेकिन गरीब को तंग करना बंद कर दीजिए। गरीब रेडी वाला है, ये मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, हमें वेंडिंग जोन देनी चाहिए। डलगेट का आगे वाला हिस्सा पूरा बेकार है, गोल्फ कोर्स के पीछे। पहले तो गोल्फ कोर्स देखना चाहिए कितनी ज़मीन थी, किस किस ने खाया, और गोल्फ कोर्स के पीछे वेंडिंग जोन देनी चाहिए थे। डलगेट का भाई मेरा जो रेडा लगाता है वो शान से रेडा लगाना चाहिए, अच्छा रेडा लगाना चाहिए। डलगेट का दुकानदार जो काम करना चाहता है वो अच्छी तरह काम करना चाहिए। हमें इनकी आमदनी में इजाफा करने की एक हिम्मत रखनी है, जज्बा रखना है, जुनून रखना है कि ये आगे बढ़े। बाकी रही सियासत मैंने नहीं की, मैं अपने जड़ें मजबूत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, किन की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं वो उनकी हो रही है जो वरासत से पर्ची ले गए। फरजंद अब्दुल्ला, शेख साहब के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे जिन्होंने फरजंद अब्दुल्ला, शॉर्टकट अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर साहब की तरह नहीं हूँ। मैं
निकला हूँ अपने लोगों के लिए तब्दीली लाने के लिए। मैं निकला हूँ इनकी आमदनी कैसे बढ़े, अपने बच्चों की तालीम कैसे अच्छी मिले, अपने हर चूल्हे की आमदनी कैसे बढ़े। मैं निकला हूँ उस चीज़ के लिए और खड़ा हूँ। अक्सर हमने देखा इंटरव्यूज में आप एनसी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और आज के दौरे के हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ आपने हाथ मिलाए। क्या लगा आपको, कहाँ पे लीकेज है, क्या करना चाहिए, किस तरह अगर आप आते हैं दौरे इक़्तिदार में क्या रहेगा आपका एजेंडा? मुझे हर दिन बोला जाता है आप एनसी को तनकीद करते हो, एनसी को टारगेट बताओ। मुझे बताओ, मैं ममता बनर्जी को टारगेट बनाऊं, लालू प्रसाद यादव को बनाऊं, किसको बनाऊं? उद्धव ठाकरे को बनाऊं, शरद पवार को बनाऊं? यहाँ इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, यहाँ टाडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ पीएसए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मकबूल भट्ट की फांसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अफजल गुरु की फांसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यासीन मलिक का जेल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो भी सेपरेटिस्ट लीडर है उनको जेल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जमात इस्लामी की बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, रेडियो बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कितने गुण गिनवाऊं, कितने काले करतूत इनके बताऊं? अगर इनको टारगेट नहीं करूं तो किसको करूं? 2010 के 150 बच्चे जिनकी कब्रों को ड्रग एडिक्ट बोला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस फरजंद अब्दुल्ला। 2010 में जो जीबी पंथ में बच्चे मर गए मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की वजह से, किसके दौरे इक़्तिदार में, किसकी करतूत, काली करतूत? नेशनल कॉन्फ्रेंस। भाई साहब, ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझते थे लोग इनकी वजह से हैं, जो गलत है। ये लोगों की वजह से हैं। फरमान चलाना बंद कर दो, खानदानी राज को ख़त्म कर दो। ये मेरा विजन है, ये मेरा नारा है। एक गरीब आम इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाना मेरा मकसद है। एक आम गरीब इंसान की ज़िंदगी में इजाफा आमदनी का करना मेरा मकसद है। मैं वादा करके आया हूँ अपने अल्लाह से। अज़ान पढ़ रहे हैं, अज़ान के वक्त मुझे लगता है कि मगरिब की अज़ान के वक्त हर कोई थरथराता है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं वादा करता हूँ मैं हर कोई स्टेप उठाऊंगा कि हम अपने अवाम को आबाद करें। ये वादा है, ये वादा है मेरा। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, अल्लाह ताला अगर कामयाबी देगा, बीजेपी के खिलाफ तब भी ऑपोजिशन में रहूँगा, बीजेपी के खिलाफ अब भी ऑपोजिशन में हूँ ऑन रिकॉर्ड। और बीजेपी के खिलाफ इससे पहले डिप्टी मेयर जब था तब भी ऑपोजिशन में था, जेल उनके खिलाफ खाई। आप खुद देख सकते हैं किसने रविंदर रैना ने तारीफ की एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सारलू की, दानिश्वर, कदावर। ये एक ही बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी अलैक सलैक अंदरूनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इन्होंने दिहाड़ी के टट्टू रखे हैं, जो नवाई सुबू है वो डाका है बहुत बड़ा वक्फ पे इनका। उन्होंने वो आए दिन उल्टा सीधा बोलते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्होंने पहला झूठ बोला ऑटोनॉमी, रायशुमारी, ऑटोनॉमी, 370, 35A। अब कोई नया झूठ ले आएंगे। हर झूठ इनका ख़त्म होता है, नया झूठ चालू होता है। लोग कब तक भरोसा करेंगे? इनको नहीं बोलूं, किसको बोलूं? मैं क्या MK स्टालिन को बोलूं? मैं क्या आप समझते हैं कि आज तक ये झूठी सियासत करते आए हैं, झूठे वादे करते आए? मक्कारी, झूठ एक अच्छा अल्फाज है, मक्कारी करते आ रहे हैं। मक्कार इतनी गंदी सियासत नहीं करेगा जो ये लोग करते हैं। आखिरी सवाल आपसे रहेगा आज के दौरे के हवाले से, जहां हमने देखा खासतौर पर बुजुर्ग लोगों से आप हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे, क्या आपने महसूस किया, दिल से क्या महसूस किया? क्या बुजुर्गों में वो उम्मीद की किरण है खत्म हो चुकी है? बुजुर्गों की आंखों में आंखें डाल के ये दिख रहा था, वो सफ़ेद पोश हैं सारे, आमदनी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं लोग हमारे। वो कहना चाहते थे, उनकी आंखें कह रही थी हमें बदलाव चाहिए, हमें तब्दीली चाहिए। मैं आंखों में उनको अपील कर रहा था, एक मौका दे दो, तब्दीली लाके रहूँगा, बदलाव लाके रहूँगा और इंशाअल्लाह कश्मीरी बेहतर ज़िंदगी बसर करेगा। कश्मीरी पैदा नहीं होगा मरने के लिए, कश्मीरी पैदा होगा बेहतर ज़िंदगी बसर करने के लिए। कश्मीरियों, मैं अपील करता हूँ तब्दीली का साथ दे दो। इन रिवायती वरासती शॉर्टकट ख़ानदानी सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुहिम छिड़ चुकी है। कश्मीरियों, तब्दीली को साथ दे दो, कश्मीरियों बदलाव का साथ दे दो। क्या आज का दौरा फिर बदलाव का दौरा था? इंशाअल्लाह ये बदलाव आएगा, बदलाव आया है, बदलाव की लहर चल चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये थे शेख इमरान साहब जो कह रहे थे कि आज का दौरा तब्दीली के हवाले से था, बदलाव के
हवाले से था और यहाँ के लोगों के दुख दर्द जानने के हवाले से था। वीडियो जर्नलिस्ट मुशर्रफ वानी के साथ में मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.